हाँ जी। चलिए फिर से एक बार सभी का स्वागत है हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीड इंग्लिश एकेडमी के चैनल के ऊपर। तो आज की जो क्लास है ना, अ, अलग हट के क्लास होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आपको ना प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जो है 12th वालों के लिए, उस वो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपको एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया गया है। अब उसका आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव डील करने वाले हैं। और बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी है कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दैट मीन्स टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ना, इसमें डील कर लेंगे। और जो क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं ना मेरे बच्चों, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। टोटल वही क्वेश्चन है, दैट मीन्स टोटल 24 पैराग्राफ है ना। टोटल कितने पैराग्राफ है? 24 पैराग्राफ है। हमने कोशिश किया हर पैराग्राफ से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाने का, और बिल्कुल उसके अनुसार ये क्लास डिजाइन किया गया आप लोग के लिए बच्चों। यहाँ पे देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर एकदम आपके सिविलाइजेशन के अनुसार ही तस्वीर लगाई गई है कि हमारी सिविलाइजेशन क्या है कि हम उस समय भी नाव से चलते थे, इसलिए यहाँ पे मतलब आपके सभ्यता को जीवित रखते हुए यहाँ पे उस तरह का थंबनेल लगाया गया है। चलिए बिना समय लिए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो बच्चे हमारे चैनल पे नए नए आए हैं ना, सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लासेस ना डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन पे चला जाए, आपको ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े कि चैप्टर हम सर्च करेंगे सर। चलिए, तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन कंपोज्ड बाय, कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता किनके द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर क्या है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से भी राइज होता है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दैट मीन्स कि आपको देख लेना है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो आप पढ़े ना, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है कौन होते हैं, कौन लिखे थे मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इसके करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने लिखा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो सभी को पता होना चाहिए कि प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे हमारे बापू दैट मीन्स महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन, कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी वॉज डाइड ऑन, जैसे यहाँ पे बॉर्न है ना, तो यहाँ पे क्या पूछेगा? डाइड ऑन। जब डाइड ऑन पूछेगा ना, तो क्या लिखना है मेरे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948, 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको एक फेनेटिक ही इनकी मृत्यु करा था, जिसका नाम क्या था? नाथूराम गोडसे। क्लियर है ना बच्चों कि जब पूछा जाएगा महात्मा गांधी के बारे में, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और किनके द्वारा मारा गया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द ट्रू मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज, कि एकदम सच्चा मतलब क्या है सिविलाइजेशन का, एकदम एक्चुअल मीनिंग क्या है सिविलाइजेशन का, हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारे सभ्यता के अनुसार सभ्यता का मीनिंग क्या होगा। तो गांधी जी ने एक चीज बोला था कि हमारे गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट। दैट मीन्स अ मोड ऑफ गुड कंडक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अ मोड ऑफ गुड कंडक्ट। याद कर लेना बच्चों कि अ मोड ऑफ गुड कंडक्ट इज करेक्ट हियर। क्लियर है ना? कि चलिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। मतलब लेखक के अनुसार सिविलाइजेशन का मकसद क्या है, पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है ना। उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में पूछा जा रहा है, टू इंक्रीज मटेरियल गुड्स। सिविलाइजेशन का मतलब है मटेरियल गुड्स को इंक्रीज करना। सिविलाइजेशन का मतलब है टू प्रमोट मोरल वेलबींग, मतलब नैतिक बात, नैतिकता के ऊपर मतलब सोच विचार करना। टू डेवलप न्यू मशीनरी, नए मशीनरी का आविष्कार करना। टू मेक पीपल रिच, कि मतलब लोगों को अमीर बनाना। इसमें से क्या होगा कि गांधी जी ने नैतिकता के ऊपर ही इस चैप्टर को लिखा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कि द टू प्रमोट द मोरल वेल बीइंग। क्लियर है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सिविलाइज्ड पर्सन इज वन हु डैश। अब चैप्टर में बहुत सारी चीज पढ़े होंगे ना, उसके अनुसार उत्तर देना है कि एक सिविलाइज्ड पर्सन, हमारे सभ्यता के अनुसार एक सिविलाइज्ड पर्सन कौन हो सकता है जो दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखता हो, जो खुद के ऊपर कंट्रोल रखता हो, जो प्रकृति के ऊपर कंट्रोल रखता है, जो वेल्थ के ऊपर कंट्रोल रखता है, दैट मीन्स पैसे के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो जो खुद के ऊपर, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जो खुद के ऊपर जिसने कंट्रोल कर लिया वही अपने आप में क्या है, सिविलाइज्ड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए कह रहे गांधी जी से दैट रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम। गांधी जी कहते हैं कि जो सच्ची खुशी है ना, जो वास्तविक खुशी है ना, वो कहां से हमें मिलती है। सेटिस्फाइंग डिजायर से मिलती है, इंक्रीजिंग पोजीशन से मिलती है, सेल्फ रेस्टोरेंट से मिलती है, कंपीटिटिंग विथ अदर्स। गांधी जी ने, आप अगर आप चैप्टर सही से पढ़े होंगे ना, तो वहां पे गांधी जी ये चीज का जिक्र किए थे कि जो इंसान ना खुद के ऊपर काबू पा लिया ना, उससे ज्यादा खुशी इस दुनिया में कुछ नहीं। जो उसने अपने मन के ऊपर काबू कर लिया ना, उससे ज्यादा सुखी, उससे ज्यादा मतलब सुखी, सुखमय जीवन बिताने वाला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। दैट मींस सेल्फ रेस्टोरेंट इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट है, गांधी क्रिटिसाइज वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेनली फॉर प्रमोटिंग। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को क्रिटिसाइज किया, मुख्य रूप से किस वजह से किस चीज को प्रमोट करने के से क्रिटिसाइज किया था कि स्पिरिचुअल वैल्यूज, इनमें तो विश्वास रखते थे गांधी जी के स्पिरिचुअल वैल्यूज होना चाहिए, मशीनरी एंड मटेरियलिज्म। और यही है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि मशीनरी और मटेरियलिज्म का उतना ज्यादा विकास हो जाए कि इंसान मतलब मेहनत करना भूल जाए, इंसान काम करना छोड़ दे। क्लियर है ना। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब लेखक के अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंक्रीज ह्यूमन डेथ। कि लेखक के अनुसार जो पश्चिमी सभ्यता है ना, मानव के अंदर क्या बढ़ा देता है कि स्ट्रेंथ बढ़ाता है ना, डिजायर बढ़ा देता है, पीस बढ़ा देता है, यूनिटी बढ़ा देता है। कि क्या करता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, किसी इंसान के अंदर ना इच्छा को बढ़ा देता है। जितना ज्यादा मिलता है ना, उतना ज्यादा की चाहत और रखता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। भारतीय सभ्यता किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है मेरे बच्चों। कि कांस्टेंट चेंज, बराबर अपने आप को बदलते रहने में विश्वास रखता है, या उसके ऊपर आधारित है। परमानेंस, एकदम अस्थिरता अपने आप में रखता है। कि लग्जरी, भोग विलासिता वाली चीजें को प्रमोट करता है, या वारफेयर या फिर युद्ध में विश्वास रखता है। भारतीय सभ्यता किसमें एकदम अपनी अस्थिरता के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। कि दैट मीन्स वो बदलना नहीं चाहता है अपनी सभ्यता को, अपने संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते हम। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथर सेज। लेखक कहते हैं दैट इंडिया हैज सर्वाइव्ड फॉर सेंचुरीज बिकॉज ऑफ इट्स। भारत ने मतलब सदियों तक, है ना, सदियों तक सरवाइव किया है। क्यों किया है, क्योंकि
धन के वजह से किया है, साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से किया है, मोरल फाउंडेशन से वजह से किया है, मिलिट्री पावर की वजह से किया है। गांधी जी हमेशा नैतिकता के ऊपर बात करते थे। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोरल फाउंडेशन की वजह से ना इतने सालों तक हमारा भारत सरवाइव कर रहा था और आज भी कर रहा है, क्योंकि बात किसकी होती है, मोरल फाउंडेशन की होती है। क्लियर है ना बच्चों? चलिए, इन इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के अनुसार द बॉडी इज कंसिडर्ड अ डैश, कि भारतीय सभ्यता के अनुसार कि जो एक शरीर होता है ना, कहते हैं ना कि जो शरीर होता है ना बच्चों, वो अपने आप में सभ्यता है। शरीर क्या है? सभ्यता। और उसकी आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा जीवन जीने का एक भौतिक स्वरूप है ना? तो जो भारतीय सभ्यता है ना, शरीर उसका किसके रूप में माना जाता है? शरीर को हम सभ्यता से तुलना करते हैं, और जो उसके अंदर की आत्मा होती है ना, वो अपने आप में संस्कृति माना जाता है। आत्मा को किस चीज से तुलना करते हैं? संस्कृति से। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमारा शरीर ही सभ्यता है तो यहाँ पे, और आत्मा हमारी क्या हो जाएगी? संस्कृति हो जाएगी। तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो टेम्पल ही सही माना जाएगा। इन इंडियन सिविलाइजेशन द बॉडी इज कंसीडर्ड अ टेम्पल, क्योंकि आत्मा अपने आप में क्या है? संस्कृति है, और शरीर अपने आप में अगर सभ्यता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मतलब मेरा जो बॉडी है ना, वो एक मंदिर के समान है, और जो मेरी आत्मा जो है ना, वो किनके समान है? भगवान के समान है। दैट मीन्स लॉजिकली अगर हम सोचे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन थॉट, भारतीय सोच के अनुसार मास्टरी ओवर द माइंड इज ग्रेटर देन मास्टरी ओवर डैश, कि भारतीय सोच, भारतीय विचार के अनुसार कि मतलब किसी अपने मस्तिष्क के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ा है अपने आप में। किसके तुलना में? मास्टरी ओवर डैश, मतलब किसके तुलना में? अपने दिमाग के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर, अपने मानसिकता के ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसकी तुलना में? कि अगर हम लैंड पे कब्जा कर ले उसकी तुलना में, अगर धन पैसा पे एक तुलना मतलब अपने आप का कब्जा कर ले उसके तुलना में, कि दूसरों पे कर ले उसके तुलना में, कि प्रकृति के ऊपर कर ले उसके तुलना में। दैट मीन्स यहाँ पे चैप्टर में ये कहा गया कि दूसरे के ऊपर मतलब स्वामित्व प्राप्त करना, कहीं ना कहीं अपने मन के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करना, इन दोनों में से बेहतर कौन है? कि अपने मन के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करना। दैट मीन्स हियर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है ना? चलिए, गांधी जी कॉल्स मॉडर्न सिविलाइजेशन अ डैश, गांधी जी कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, अपने आप में क्या है? क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस किस तरह की चीजें, क्योंकि नए नए इन्वेंशन हुए थे ना, तो गांधी जी इनके बहुत खिलाफ थे उस समय। दैट मीन्स वो अपने आप में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब मॉडर्न सिविलाइजेशन में अपने आप को ले जाएंगे ना, तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हम बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम हाथ पैर चलाना बंद कर दे, तो हो सकता है आने वाले समय में हम क्या हो जाए? बीमार पड़ जाए। दैट मीन्स कि ये ना तो ब्लेसिंग था अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, और ना ही कोई ड्यूटी थी, ना ही कोई नेसेसिटी थी। क्या थी? ये अपने आप में एक डिजीज था अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। चलिए, विच क्वालिटी इज सेंट्रल टू इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कौन सा क्वालिटी एकदम मध्यावर्त है किसके तुलना में? इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना में। वायलेंस मतलब हिंसा, डिसेप्शन, सेल्फ कंट्रोल, प्राइड। दैट मीन्स स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना अपने आप में इंडियन सिविलाइजेशन के समतुल्य है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन डिस्करेज अननेसेसरी, इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है? हतोत्साहित करता है अनैतिक या मतलब अनावश्यक किसको? चाहत को, अनावश्यक चाहत को। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसार रियल प्रोग्रेस इज डेथ, वास्तविक प्रोग्रेस क्या है? वास्तविक प्रोग्रेस क्या है? मेटेरियल प्रोग्रेस है उसको हम वास्तविक प्रोग्रेस कहेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कहेंगे, मॉरल प्रोग्रेस को कहेंगे, साइंटिफिक प्रोग्रेस को कहेंगे। तो नैतिकता के ऊपर ही चैप्टर है, इसमें आंख बंद करके क्या करना है बच्चों? मॉरल प्रोग्रेस के ऊपर टिक लगा देना है। चलिए, कि द डेंजर ऑफ मशीनरी, कि अकॉर्डिंग टू गांधी इज
दैट इट, कि मशीनरी के आने से जो खतरा है ना, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार इज दैट इट, दैट कि मेक्स लाइफ इजी। ये तो सही बात है कि मशीनरी जैसे जैसे आएगी ना तो जिंदगी आसान होगी, लेकिन ये चैप्टर जिंदगी आसान बनाने के ऊपर नहीं, ये चैप्टर इन्वेंशंस के ऊपर नहीं है, ये चैप्टर किसके ऊपर है, हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता के ऊपर गांधी जी ने इसके ऊपर लिखा है। तो हम उसी के अनुसार आंसर देंगे बच्चों कि इम्प्रूव कंफर्ट, ये सही बात है, कंफर्ट को बढ़ाता है, रेड्यूसेस लेबर मतलब शारीरिक क्षमता को भी, मतलब परिश्रमी मजदूरी को भी क्या करता है, घटाता है, कि हमें ज्यादा काम नहीं करना होता है, मतलब और वीकनेस मोरल वैल्यूज, और कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे मोरल वैल्यूज को ये कम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ये सारा चीज तो है ही, लेकिन चूंकि चैप्टर लिखा गया है नैतिकता के ऊपर, चूंकि चैप्टर हमारे संस्कृति और सभ्यता के ऊपर लिखा गया, तो बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलिए, ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी अपलिफ्ट्स द डैश, कि कह रहा है कि जो सच्चा सभ्यता है ना, सच्ची सभ्यता है अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार अपलिफ्ट्स, वो ऊपर उठाता है किस चीज को, कि केवल शरीर को ऊपर उठाता है, माइंड एंड सोल को ऊपर उठा, इकोनॉमी सोसाइटी ओनली। और जो सच्ची सभ्यता है ना, वो हमारे दिमाग मतलब हमारे सोचने की क्षमता और हमारे सोल को क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है। जो मतलब सच्ची सभ्यता जो है ना, जहाँ पे एक सभ्यता का जो सही विकास है ना, वो हमें क्या करता है, हमारे दिमाग के अंदर विकास लाता है, हमारे सोल के ऊपर, हमारे रूह के, हमारे अंतरात्मा के ऊपर विकास लाता है। क्लियर है ना? द ऑथर बिलीव्स, मतलब लेखक का मानना है, मॉडर्न सिविलाइजेशन लीड्स पीपल टुवर्ड, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो प्राचीन सभ्यता ना, लोगों को किसके तरफ लीड कर रही है, शांति के तरफ, स्लेवरी ऑफ डिजायर्स के तरफ, एनलाइटमेंट के तरफ, विजडम के तरफ। दैट मींस यहाँ पे स्लेवरी ऑफ डिजायर के तरफ, मतलब इतनी अपने आप में इच्छा इतनी बढ़ रही है ना, कि अपने आप को हमें गुलामी के तरफ धकेलने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं हम आज उन अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक चीजों का गुलाम बनते जा रहे हैं, जो एक्चुअली में हमें नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी वांट्स दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेक्स पीपल दैट, गांधी वांट करते हैं कि दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेक पीपल, जो पश्चिमी सभ्यता है ना, लोगों को क्या कर रही है, कंपैशनेट कर रही है, फियरलेस कर रही है, वीक इन कैरेक्टर कर रही है, स्ट्रांग इन मॉरल्स कर रही है। जो पश्चिमी सभ्यता है ना, वो चरित्र के मामले में लोगों को क्या कर रही है, कमजोर कर रही है। चले, अ पर्सन हु डिक्रीजेस हिज वांट्स इज कंसीडर्ड, एक इंसान जो अपने चाहत को क्या करता है, डिक्रीज करता है, उन्हें क्या बताया गया अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, ट्रूली रिच बताया गया है। अपने आप में बहुत ज्यादा वो धनवान है, जो अपनी इच्छाओं को क्या करता है, दबा देता है, अपनी इच्छाओं को क्या करता है, दबाने की क्षमता रखता है। वो वास्तविक में इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार इंडियन कल्चर वैल्यूज, भारतीय सभ्यता किसको वैल्यू करता है, कि लग्जरी को वैल्यू करता है, सिंप्लिसिटी को करता है, मशीन पावर को करता है, कंपटीशन को करता है। एकदम सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में हम लोग विश्वास रखते हैं, कि सादा जीवन उच्च विचार में हम लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी इज करेक्ट हियर। चलिए मेरे बच्चों, कि द एसेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू लिव इन, कि भारतीय सभ्यता का जो मूल रूप है ना, वो क्या है, पीस एंड हार्मोनी है। क्या है? पीस एंड हार्मोनी है। चलिए, पीस और हार्मोनी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, गांधी सेज दैट अ सिविलाइजेशन दैट इंक्रीज वांट्स, गांधी कहते हैं वैसी सभ्यता जो चाहत को बढ़ाता है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, इमोरल है। ये क्या है? इमोरल है। जो चाहत को बढ़ा दे, जो सभ्यता मेरे अंदर के चाहत को, मेरे अंदर के इच्छा को बढ़ाना शुरू कर दे, वो अपने आप में मोरल हो नहीं सकता है, अपने आप में मजबूत हो नहीं सकता है, अपने आप में परमानेंट हो नहीं सकता है। तो क्या होगा बच्चों? इमोरल होगा, अनैतिक हो जाएगा। ये क्लियर है ना? According to this chapter and Gandhiji, Indian civilization prefers spiritual development over death.
कि गांधी जी कहते हैं, गांधी एक और इंडियन सिविलाइजेशन प्रेफर्स करता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ओवर, मतलब आध्यात्मिक विकास ओवर किसके ऊपर, आध्यात्मिक विकास मायने रखता है इस चैप्टर के अनुसार, एजुकेशन के ऊपर, फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, मटेरियल डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मटेरियल डेवलपमेंट है ना, मटेरियल डेवलपमेंट वो मायने रखता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब मटेरियल डेवलपमेंट के ऊपर कौन सा मायने रखता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। द चैप्टर ends with the message that the future of India depends on, और जो चैप्टर है ना, जो ये अध्याय है, मतलब अपने आप को खत्म करती है, कहां से खत्म करती है, एक मैसेज के साथ। जो मैसेज है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन, जो भारत की जो भविष्य है ना, भारत का जो भी भविष्य है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉपिंग द बेस्ट, हम पश्चिम को फॉलो कर ले, मॉडर्न मशीनरी के ऊपर, रिटर्निंग टू एंशिएंट वैल्यूज और इंक्रीजिंग पावर, की ये डिपेंड करता है कि हम रिटर्निंग टू एंशिएंट वैल्यूज, जो प्राचीन वैल्यूज है ना, जो पुरानी वैल्यूज हैं, उनके ऊपर हम क्या करें, वापस आए। यही हमारे लिए क्या करता है, मायने रखता है। दैट मीन्स पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डिपेंड करता है हमारे एंशिएंट वैल्यूज के ऊपर, ना कि मॉडर्न मशीनरी पे करता है, कॉपिंग द बेस्ट पे करता है, इंक्रीजिंग पावर कुछ पे नहीं करता है। किसके ऊपर करता है, रिटर्निंग टू एंशिएंट वैल्यूज, कि हमें कहाँ पे चला जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी सभ्यता जीवित रहे, हमारी सभ्यता बनी रहे, तो हमें प्राचीन ख्यालों को फॉलो करना होगा, प्राचीन भावनाओं को कदर करना पड़ेगा, तब जाके हमारी सभ्यता क्या रहेगी, अडिग रहेगी, टिका हुआ रहेगा। ये था आपका टोटल 26 क्वेश्चंस, और हो सकता है से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखें ना, अंत में गांधी जी खुद उनसे क्या कर रहे हैं, धन्यवाद क्या करने के लिए, देखने के लिए। और क्या करना है, फटाफट लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा क्या करना है बच्चों, शेयर करना है। कहते हैं ना कि जब आप मिल बांट के कोई चीज खाते हैं ना, तो पुरानी कहावत है कि कहते हैं ना कि आजकल गांव घर में कि जो बांट चूट के खाता है ना, राजा घर जाता है। तो आपको क्या करना है कि खुद तो सीखना है, खुद तो पढ़ना है, लेकिन दूसरे को भी अवसर देना है। इसलिए क्या करना है, चैनल को जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ आप जिसको शेयर किए ना उनका भी भला हो जाए। क्लियर है ना बच्चों। तो एक बार फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो क्लास है ना वो सबसे पहले आपको मिल जाए बच्चों। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।